हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 6 डिजिट नंबर्स एंड 7 डिजिट नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, उन्हें वर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सब पढ़ा था। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, आप पहले वो वीडियोस देखिए। आज हम प्लेस वैल्यू क्या होती है, किस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म कैसे किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी हमने 6 डिजिट और 7 डिजिट नंबर्स पढ़े हुए हैं। तो प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सपोज मैं एक कोई 7 डिजिट नंबर लेता हूं। ओके, नाउ ये एक 7 डिजिट नंबर हो गया। अब इसे रीड करने के लिए हम यहाँ पे यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख एंड 10 लाख ऐसे लिखते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए यूनिट्स प्लेस, यूनिट मीन्स 1, तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 7 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 7 इंटू 1। ओके, तो 7 इंटू 1 मीन्स 7, तो इस प्लेस की प्लेस वैल्यू होगी यहाँ पे 7। ओके, नाउ टेंस प्लेस पे यहाँ पे 3 है, तो टेंस प्लेस पे 3 है मीन्स उसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 इंटू 10। ओके, तो 3 इंटू 10 कितना होते हैं 30, दैट मीन्स यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू है 30। नाउ हंड्रेड्स प्लेस पे है 4, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4 इंटू 100। नाउ 4 इंटू 100 मीन्स 400, तो यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 400। वैसे ही यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस पे है 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 इंटू 1000, दैट इज 5000। ओके, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू होगी 5000। नेक्स्ट 10,000 प्लेस, तो यहाँ पे 10,000 प्लेस पे 2 है, तो 2 इंटू 10,000, तो 2 को अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएंगे 20,000। सो यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू है 20,000। नेक्स्ट लैक्स प्लेस, यहाँ पे लैक्स प्लेस पे है 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 लाख। ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 लाख। ओके, एंड लास्ट में यहाँ पे 10 लैक्स प्लेस, तो 10 लैक्स प्लेस पे है 8, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10 लैक्स। ओके, तो 8 इंटू 10 लैक्स मीन्स ये हो जाएंगे 80 लैक्स। ओके, ओके, तो 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 80 लैक्स, 1 की प्लेस वैल्यू हो गई 1 लैक्स। ओके, तो सिमिलरली आपको कोई भी नंबर अगर दिया होगा, फिर वो 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो या फिर 5 डिजिट हो, हमें इसी तरीके से उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होती है। ओके, तो ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं और उसकी प्लेस वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, तो यहां पे आप देखिए ये जो नंबर है 2 7 6 5 0 4 3, तो यहाँ पे मैंने प्लेस वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, दैट इज यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस अप टू 10 लैक्स प्लेस तक, और यहाँ पे हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, तो 10 लैक्स प्लेस पे अगर यहाँ पे 2 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 10 लैक्स, तो 2 इंटू 10 लैक्स कितने होंगे 20 लैक्स। ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20 लैक्स। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे लैक्स प्लेस पे है 7, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो ये हो जाएंगे 7 लैक्स, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू होगी 7 लैक्स। ओके, देन नेक्स्ट 10,000 प्लेस पे है 6, तो इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 6 इंटू 10,000, तो 6 इंटू 10,000 हो जाएंगे 60,000, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 60,000। देन नेक्स्ट थाउजेंड्स प्लेस पे है 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 इंटू 1000, दैट इज 5000। ओके, देन नेक्स्ट अब यहाँ पे 0 है। एक बात आपको याद रखनी है कि 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट कोई भी नंबर हो,
अगर इन बिटवीन कहीं पे भी जीरो आता है तो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो होगी, चाहे वो लाख्स प्लेस पे हो, थाउजेंड्स प्लेस पे हो या फिर टेंस प्लेस पे, कोई भी प्लेस पे जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होगी। ओके, देन नेक्स्ट इज टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे है 4, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10, दैट इज 40। एंड लास्ट में हमें दिए हैं यूनिट्स प्लेस पे 3, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 इंटू 1। यूनिट मीन्स 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 इंटू 1 दैट इज 3। ओके, अब ये एक तरीका हो गया। और एक सिंपल तरीका क्या होता है प्लेस वैल्यू फाइंड करने का, तो जैसे आप यहां पे देखिए कि ये 7 डिजिट नंबर है। ओके, तो यहां पे 2 के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने जीरोस अगर हम 2 के बाद लेते हैं तो वो हो जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू। लाइक यहां पे 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो 2 एंड उसके आगे 6 डिजिट्स मीन्स उसकी प्लेस वैल्यू। ओके, देन यहां पे 7 के बाद आप देखिए टोटल 5 डिजिट्स है, तो 7 के बाद अगर हम 5 डिजिट्स लेते हैं दैट इज इट्स प्लेस वैल्यू। सिमिलरली आप कोई भी डिजिट यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे सपोज हम 5 लेते हैं, तो 5 के बाद यहाँ पे राइट साइड में 3 डिजिट्स है, तो 5 के बाद अगर हम 3 जीरोस लेते हैं देन इट इज इट्स प्लेस वैल्यू। ओके, तो जो भी तरीका आपको इजी लगता हो आप वो फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये जो नंबर हमें दिया था तो उसके ये हो गए प्लेस नेम्स एंड ये हो गए प्लेस वैल्यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्सपांडेड फॉर्म। तो एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो नंबर हमें दिया है दैट इज 27,65,043। ओके, तो अब इस नंबर का हमें एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है वो देखना है। तो जैसा कि हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा, तो प्लेस वैल्यू को ही अगर हम ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए हमें अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे हम लिख लेंगे यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000, देन लाख एंड दिस इज 10 lakhs। ओके, तो जैसा हमने अभी अभी पढ़ा, तो ये 2 के लिए प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 एंड उसके आगे जितने भी डिजिट्स होंगे उतने जीरोस। तो यहाँ पे 2 के आगे देखिए 6 डिजिट्स है, दैट मीन्स 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 एंड देन 6 जीरोस, दैट इज 20 lakhs। ओके, देन 7, तो 7 lakhs प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 7 इंटू 1 lakh, दैट इज 7 lakh। या फिर जो सेकेंड मेथड मैंने आपको बताई कि 7 के आगे यहाँ पे राइट साइड में 5 डिजिट्स है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 एंड देन 5 जीरोस, दैट इज 7 lakh। ओके, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 7 lakh। देन 10,000 प्लेस पे यहाँ पे 6 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 60,000। 6 इंटू 10,000 दैट इज 60,000। ओके, देन नेक्स्ट डिजिट है 5 विच इज एट थाउजेंड्स प्लेस, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 इंटू 1000 दैट इज 5,000। या फिर 5 के आगे 3 जीरोस आप देख सकते हो। ओके, दिस इज 5,000। ओके, देन यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे 0 है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर में 0 की जो भी प्लेस होगी वहां पे उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। ओके, तो इसे हम लिखेंगे 0। देन 4 इज एट टेंस प्लेस, तो 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 दैट इज 40। या फिर आप 4 के आगे एक ही डिजिट है तो 4 और उसके आगे एक 0, ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो। देन लास्ट यूनिट्स प्लेस पे है 3, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पेसिंग क्यों दी हुई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किसी भी नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हम उसके जो भी डिजिट्स है, जो भी प्लेसेस है, उसकी प्लेस वैल्यूज फाइंड करेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इन सब नंबर्स को अब यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म इजीली लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही और एक एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए।
ओके, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 95,04,506। अब इसका हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो मेथड बताई उस हिसाब से 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 के आगे जितने भी डिजिट्स हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए, देयर आर 6 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, तो 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 एंड देन 6 जीरोस, दैट इज 90 lakhs। ओके, और यहाँ पे हम एक्सपांडेड फॉर्म लिखते वक्त हर एक जो डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू ऐड करते हैं। देन नेक्स्ट हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, उसके आगे 5 डिजिट्स है तो 5 देन 5 जीरोस, दैट इज 5 lakhs। ओके, नेक्स्ट हम ऐड करेंगे नेक्स्ट प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट है 0, तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। ओके, देन नेक्स्ट हम ऐड करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 4 एंड देन 3 जीरोस, दैट इज 4000। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 के आगे 2 डिजिट्स है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 500। ओके, देन नेक्स्ट 0, तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, और लास्ट में हमें दिया है 6, तो 6 इज एट यूनिट्स प्लेस, उसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 6। ओके, यहाँ पे आप देखिए 0 यहाँ पे हमने 2 बार लिखा हुआ है, तो एक्सपांडेड फॉर्म लिखते वक्त 0 लिखना आपको नेसेसरी नहीं है। आप इसे 90 lakhs प्लस 5 lakhs प्लस 4000 प्लस 500 प्लस 6 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, 0 लिखना नेसेसरी नहीं है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई नंबर हमें दिया होगा तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। नाउ अगर हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया होगा तो नंबर कैसे फॉर्म करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर, मतलब यहाँ पे हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है और नंबर हमें फॉर्म करने को कहा गया है। ओके, तो जब भी हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया होगा और उससे नंबर फॉर्म करना होगा तो हम सबसे पहले जो भी एक्सपांडेड फॉर्म दिया है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये 6 डिजिट्स है। ओके, देन ये नंबर यहाँ पे 5 डिजिट है और ये 3 डिजिट नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम डिजिट्स जितने होंगे, जैसे कि यहाँ पे 6 डिजिट्स है तो यहाँ पे हम ऐसे 6 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज जो भी नंबर आने वाला होगा वो 6 डिजिट ही होगा। ओके, और यहाँ पे 6 डिजिट नंबर में 4 लाख है तो यहाँ पे अब यहाँ से हम यूनिट्स प्लेस से 1 काउंट करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6th प्लेस। ओके, तो यहाँ पे 6 डिजिट 4 लाख है तो 6 प्लेस पे आएगा 4। ओके, देन 5 डिजिट यहाँ पे 90,000 है। ओके, तो यहाँ पे 5th प्लेस पे आएगा 9। देन अब आप देखिए 5th डिजिट के बाद 4 डिजिट नंबर तो है ही नहीं तो यहाँ पे 4th प्लेस पे हम 0 लिखेंगे। ओके, देन 3 डिजिट यहाँ पे 200 है तो 3rd प्लेस पे यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट 2 डिजिट एंड 1 डिजिट हमें नहीं दिया हुआ है, देन 2nd प्लेस एंड 1st प्लेस पे हम 0 लिखेंगे। ओके, तो ये सबसे सिंपल ट्रिक है बच्चों, आपको बुक में अलग से बताया गया है, लैक्स प्लेस, 10,000 प्लेस, यूनिट्स प्लेस, अलग अलग तरीके से आपको बताया गया है, लेकिन ये सबसे सिंपल मेथड है। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए, उतने ही प्लेसेस आपके नंबर में होंगे, देन 6 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, देन अगर 4 डिजिट होगा तो 4 डिजिट, देन 3 डिजिट, 2 डिजिट एंड लास्ट में जो भी 1 डिजिट आपको दिया होगा, तो वैसे हम यहाँ पे प्लेसेस फिल करेंगे। ओके, तो ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज 4,90,200। और जब भी एक्सपांडेड फॉर्म हमें दिया होता है तो वो एडिशन होती है, उस नंबर को आप ऐड करके देखिए तो आपको यही नंबर मिलेगा। इसके पहले भी हमने नंबर से जब भी एक्सपांडेड फॉर्म बनाया तो उसकी भी आप एडिशन करके देखिए तो वो सेम नंबर होगा। ओके,
तो अब हमने पढ़ लिया कि नंबर से एक्सपांडेड फॉर्म कैसे फॉर्म करते हैं, अगर एक्सपांडेड फॉर्म दिया होगा तो नंबर कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, तो अब एक लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, मतलब यहाँ पे हमें ये एक नंबर दिया है और यहाँ पे 5 पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको किसी भी प्लेस पे अंडरलाइन दी होगी, उस डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा कि प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपलेस्ट वे यहाँ पे आप देखिए, 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 के आगे जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो 5 पे आप उतने जीरोस लीजिए, दैट इज इट्स प्लेस वैल्यू। यहाँ पे 5 के आगे 6 डिजिट्स है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएंगी 5 एंड देन 6 zeros। ओके, तो ये हो गए 50 lakhs। ओके, दैट इज इट्स प्लेस वैल्यू। और अगर आपको कहीं और किसी और डिजिट पे अगर अंडरलाइन दिया होता, लाइक यहाँ पे अगर आपको 3 पे अंडरलाइन दिया होगा, तो उसकी प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 3 के आगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 4, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 एंड देन 4 zeros, दैट इज 30,000। ओके, तो 50 लाख, 30,000 और कोई डिजिट होगा अगर 4 के नीचे अंडरलाइन होगी तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएंगी 400। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखना है, अगर एक्सपांडेड फॉर्म दिया होगा तो नंबर कैसे फॉर्म करना है। ओके, तो इन्हीं सब कंसेप्ट्स को यूज करके अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सेट 5 सॉल्व करेंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। ओके।